जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अवश्य ही हनुमान जी के भक्त हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम मंगलवार व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो कुछ समय के बाद हमारे मन में ये विचार स्वतः आता है कि क्या हम मंगलवार का व्रत भी करना शुरू कर दें, क्योंकि हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, तो क्यों ना हम मंगलवार का व्रत भी शुरू कर दें। ऐसा विचार आपके मन में आया है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप एक छोटा सा काम कीजिए। अगर आप ऐसा संकल्प लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। किसी भी जानकार पंडित से आप जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या उसमें मंगल दोष तो नहीं है। कभी किसी भी तरीके की पूजा या व्रत का संकल्प लेना अच्छा है, लेकिन आपके मन में शंका होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से पहले क्लैरिटी लीजिए, गाइडेंस लीजिए। उसके बाद यदि वो बताते हैं कि कोई विशेष व्रत, पूजा या उपाय आपको करना है, या मंगलवार का व्रत आपको शुरू करना है, कैसे करना है, तो ये आपके लिए अति सहज होगा और लाभदायक भी। तो यदि आप मंगलवार को व्रत रखना शुरू करते हैं, हनुमान जी के लिए व्रत रखते हैं, तो आपको क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ होगा कि आपके परिवार पे अगर कोई संकट आने वाला है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो वो नहीं आएगी, वो टल जाएगी। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, आपको नौकरी का प्रॉब्लम है, कर्जा आपके ऊपर बढ़ गया है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। लोगों के अंदर नेगेटिविटी ख़त्म होने लगेगी और आपके परिवार में एक अच्छा माहौल रहेगा। आप देखिए लोगों के अंदर खुद डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बदलना आपके घर में शुरू हो जाएंगी। लोगों के मन में व्रत शब्द को लेकर ही एक गलतफहमी है, एक भ्रांति है। वो ये है कि अगर हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, हम सुबह भगवान की पूजा करते हैं, हम अनाज छोड़ देते हैं, फलाहार करते हैं, तो ये व्रत हो गया। नहीं, मंगलवार का व्रत ऐसे नहीं किया जा सकता। इसकी एक सही विधि है और वो आपको जाननी ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो ये नियम आपको हमेशा फॉलो करना है कि अगर आप मंगलवार को व्रत कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय उठने के बहुत चमत्कारी लाभ होते हैं और कहते हैं कि इस समय जो भी संकल्प लिया जाता है वो अवश्य ही पूर्ण होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि करके जब आप शुद्ध हो जाते हैं उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्रों को धारण करिए। सूती कपड़े हो सकते हैं, कुर्ता पजामा, धोती, लुंगी। आप नीला काला ये दो रंग और जीन्स, चमड़ा, इस तरीके का कपड़ा आप शरीर पर धारण मत कीजिए। अगला नियम आपको क्या देखना है वो है कि आप लाल आसन पर बैठें। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें, हमेशा याद रखिए कि आसन किसी भी पूजा में आवश्यक है, लेकिन हनुमान जी की पूजा में अगर आप आसन ले रहे हैं तो लाल रंग का आसन लीजिए। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप पूजा करने बैठें तो आपका सर भी ढका होना चाहिए। ऐसा माना गया है कि जब हम सर ढक के पूजा करते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मन नहीं भटकता। इसलिए अगर आप कर सकें, ये हो पाए आपसे, तो सर भी ढकिए आप पूजा के समय। इसके बाद हनुमान जी की पूजा के लिए जो भी सामग्री लगती है, जैसे चोला हो गया, चमेली का तेल हो गया, सिंदूर, गुड़, चना, नारियल, भोग, प्रसाद, पीले लाल फूल, ये सारी चीज़ें आप लेकर पूजा के लिए बैठिए और व्रत का संकल्प लीजिए। जब आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं, आप दिया जलाएंगे, तो दिया आप याद रखिए कि आप तेल का दिया ना जलाइए, आप शुद्ध घी का दिया ही हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कीजिए। आप मंगलवार के व्रत में चमेली के तेल का दिया भी जला सकते हैं। आप उनको पान का पत्ता भी फूलों के साथ चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं जब उन्हें पान का पत्ता चढ़ाया जाता है। तो इसके बाद बारी आती है पाठ करने की।
तो यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जो भी पाठ आप करना चाहते हैं पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरे नियम के साथ और पूरी शुद्धता के साथ आप इनका पाठ कीजिए। और पाठ करने के पूर्व आप श्री राम का स्मरण अवश्य कीजिए। कहते हैं कि अगर हनुमान जी की पूजा से पहले आप श्री राम का नाम ले लें तो वो पाठ पूर्णतः फलित कर देते हैं। वो पूजा के बाद आप प्रिय भोग चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, इमरती और गुड़, चना, नारियल ये सारे भोग प्रसाद अति प्रिय हैं। लेकिन अगर आप उसमें तुलसी का दल एक रख देंगे तो वो प्रसाद तृप्त कर देगा हनुमान जी को, क्योंकि आप में और हम में उन्हें तृप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। आप आसन पर बैठकर पूजा करते हैं और फिर आप खड़े होकर आपको आरती करनी है। कई बार ये गलती हो जाती है लोगों से कि वो बैठे बैठे ही आरती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। खड़े होकर आप घी के दिए से या फिर कपूर से हनुमान जी की आरती कीजिए। तो मंगलवार का व्रत जब हम रखते हैं तो हमें क्या नहीं करना है, उसमें सबसे पहली बात है कि आपको अपना मन नहीं भटकने देना है। ऐसा बहुत बार होता है कि आप पूजा में बैठे हैं लेकिन आप अपने बिजनेस की बात सोच रहे हैं, आप अपने घर में कलेश चल रहा है उसकी बात सोच रहे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपना मन ना भटकाएं। व्रत के समय व्यक्ति को पूरी तरह से सत्य होना चाहिए, और अगर आप झूठ बोलते हैं, मजाक भी किसी से करते हैं और आप झूठ बोलते हैं तो वो सही नहीं है। आप किसी से ईर्ष्या मत रखिए, द्वेष मत करिए। आप हो सके तो स्पर्श ना करिए किसी को भी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो सकती है और उनकी एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती है। अगर आप टीवी देख रहे हैं, गाने, फिल्में, आपके अंदर कामुक विचार आ सकते हैं, तो आप ये सब चीज़ें भी अवॉइड कीजिए। और लास्ट में आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आप व्रत में हैं तो आपका मन किसी भी चीज़ की तरफ लोभित नहीं होगा, मोहित नहीं होगा। अगर आप शाम को बोलते हैं कि मुझे कुछ अच्छा खाना है और मुझे ये खाने का मन हो रहा है, मुझे ये टीवी देखने का मन हो रहा है, तो शायद आप पूर्णतः आपके व्रत में नहीं हैं, क्योंकि व्रत का मतलब है किसी भी तरीके की आसक्ति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। व्रत वाले दिन हमें क्या करना चाहिए ये हम जानते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सिया राम का जप करते रहिए। पूरे दिन आपको प्रयास करना है कि आप कोई भी काम कर रहे हों, आप सिया राम का जप करते रहिए। आप अपनी वाणी से कोई भी असत्य वचन मत निकालिए, इसलिए पूर्णतः सत्य रहिए और सच बात ही बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप प्रयास करिए कि आप जितना हो सके कम बोलिए। आपकी एनर्जी को आप सेव करिए, आपकी ऊर्जा को संचित करिए और सकारात्मक रहिए, हर्षित मन के साथ रहिए, संयम के साथ रहिए। व्रत करने का दूसरा नाम ही सेल्फ कंट्रोल है, और अगर आप इस चीज़ को बिना किसी गुस्से के, चिड़चिड़ेपन के, अगर आपके अंदर ये चीज़ आ रही है, आपका मन हर्षित है, आप पॉजिटिव रह रहे हैं, आपकी एनर्जी कहीं डिप नहीं हो रही है, मतलब आपका व्रत फलित हो रहा है। मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, और प्रयास करिए कि आप सूर्यास्त से पहले ही व्रत का पारण कर लें। आप उसमें फलाहार ले सकते हैं, फल, दूध, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, और किचन पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। आप शाम के समय जो भी फलाहार ले रहे हैं उसे प्रसन्न चित्त होकर पूरे संयम के साथ, बिना कोई कमी निकाले, प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। भोजन के बाद संध्या आरती कीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, हो सके तो स्नान कर लीजिए, संध्या आरती कीजिए और फिर से आप शाम को उनका भजन और जप करना शुरू कर दीजिए। पूजा होने के बाद हम लोग रात को अपने मंदिरों में, अपने घर के पूजा कक्ष में पर्दा लगा देते हैं। तो वो करने के पहले आप हनुमान जी से हाथ जोड़कर एक बार क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर करिए कि प्रभु, आज मैंने आपका व्रत रखा था और मुझसे यदि कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा।
बजरंग बली की पूजा आप करते हैं, आपको फल अवश्य मिलेगा, उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। कुछ नियम हैं जैसे शुद्धता, ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना, ईर्ष्या द्वेष न रखना, किसी को अपने द्वारा पीड़ित न करना। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान बजरंग बली की पूजा में रखना ही पड़ता है। और मंगलवार के दिन तो अगर आपने ऐसा कोई विचार भी मन में ला लिया तो ये घोर पाप माना जाता है। इसके साथ ही प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कीजिए पूजा करने के बाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसकी जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय श्री राम।